नमस्कार, मैं रवीश कुमार। बाबा सिद्दीकी मुंबई के पूर्व विधायक, महाराष्ट्र सरकार के पूर्व मंत्री, अजीत पवार की पार्टी एनसीपी के नेता, इनकी बांद्रा में गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। हमारा सवाल यह है कि हत्या के पीछे जिस गैंग का नाम लिया जा रहा है, क्या उसी का हाथ है या कहानी बनाई जा रही है ताकि हत्या के बाद ध्यान कहीं और चला जाए और मीडिया में बिश्नोई गैंग को लेकर सनसनीखेज कहानियां बनने लग जाएं। और अगर यही कहानी सही हो सकती है तो फिर मई 2022 में पंजाबी के लोकप्रिय गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद भी इस गैंग का नाम आया है। यह गैंग कैसे सक्रिय है? इस साल अप्रैल में सलमान खान के घर के बाहर गोलियां चली थी मुंबई में, तो इस गैंग का नाम आया, लेकिन कुछ हुआ नहीं। एक विधायक की हत्या हुई है और गोदी मीडिया के चैनलों पर लॉरेंस बिश्नोई की कहानियां चल रही हैं, क्योंकि एक गैंगस्टर को लेकर कितने ही रस पैदा किए जा सकते हैं। ढैन ढैन धूम धाम का संगीत बैकग्राउंड में लगाकर आपकी आंखों को चकित किया जा सकता है। और इसी के बीच यह सवाल भी गायब कर दिया जाएगा कि एनकाउंटर वाली सरकार, बुलडोजर वाली सरकार एक गैंगस्टर को कंट्रोल क्यों नहीं कर पाई। आखिर उसका तंत्र इतना मजबूत कैसे है कि जेल में रहते हुए किसी को भी उड़ा देता है या किसी हत्या के पीछे उसका नाम आ जाता है। एक बेआवाज शख्स और 2 बच्चियों के साथ कथित यौन हिंसा के आरोपी अक्षय शिंदे का एनकाउंटर जब कई सवालों से घिरा, तब महाराष्ट्र के गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस के समर्थक उन्हें सिंघम बताने लगे। मुंबई में इस तरह के पोस्टर लगा दिए गए कि फडणवीस के यहां फैसला इस तरह से होता है। लेकिन उन्हीं के सहयोगी दल के पूर्व विधायक की हत्या हो गई है। क्या ऐसी कोई कहानी नहीं कि लॉरेंस बिश्नोई गुजरात पुलिस की गिरफ्त से भाग रहा था, इंस्पेक्टर की जेब से रिवॉल्वर निकाल लिया था, एक सिपाही को घायल कर चुका था और पुलिस ने उसे एनकाउंटर में ढेर कर दिया। 2 हफ्ते पहले सिंघम और एनकाउंटर राज का चेहरा बनाए जा रहे देवेंद्र फडणवीस क्या ऐसी कोई धमकी दे रहे हैं, चेतावनी दे रहे हैं या किसी को ललकार रहे हैं? मैंने कहा था पहले, मुंबई में फिर एक बार गैंग वॉर अंडरवर्ल्ड की ताकत बढ़ सकती है जब से सरकार आई है, क्योंकि ये सरकार के पीछे भी अंडरवर्ल्ड की ताकत है और अंडरवर्ल्ड गुजरात से चल रहा है। आज आपने देखा होगा 5,000 करोड़ का ड्रग्स गुजरात में जब्त हुआ है। 5,000 करोड़ का ड्रग्स आज गुजरात में जब्त हुआ है। कौन से पोर्ट पर चेक कर लीजिए। एक गैंगस्टर गुजरात के साबरमती जेल में है, गुजरात एटीएस के कब्जे में है, और वो व्यक्ति मुंबई में जो हत्या हो गई एक महत्वपूर्ण नेता की, बाबा सिद्दीकी जी की, उसकी हत्या की जिम्मेदारी लेता है बार बार। बाबा सिद्दीकी कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। ऐसे व्यक्ति की हत्या हो गई पुलिस सुरक्षा में, उसके लिए जिम्मेदार कौन है और जिम्मेदारी कौन लेता है? तो गुजरात के एटीएस के कब्जे में जो एक गुनहगार है वो लेता है। ये तो इतनी गंभीर बात है कि राज्य के गृह मंत्री नहीं तो देश के गृह मंत्री जो गुजरात से है उनके लिए भी चैलेंज है। अजीत पवार ने अमित शाह का इस्तीफा मांगना चाहिए, इसलिए कि ये जो बाबा सिद्दीकी है उनके पार्टी के नेता थे। हिम्मत है अजीत पवार जी में। देवेंद्र फडणवीस को तो छोड़ दीजिए, वो कुछ काम के नहीं रहे। अभी गुजरात की जेल में बंद कोई इतना ताकतवर हो सकता है? उसका गैंग इतना फैल चुका है कि सारी एजेंसियां कुछ नहीं कर पा रही हैं। यूपी में माफिया के नाम पर जेल में बंद अपराधियों को दूसरे राज्यों से उत्तर प्रदेश लाया गया। गोदी मीडिया के तमाम कैमरे लगाकर दिन रात लगातार चैनलों पर दिखाया गया, माहौल बनाया गया कि यह होती है सरकार। वो सारे कैमरे अब कहां हैं? गोदी मीडिया के दौर में क्या सच है, इसे पता लगाने का कोई कंपटीशन आपस में नहीं है। क्राइम रिपोर्टर ही बेहतर बता सकते हैं कि बाबा सिद्दीकी की हत्या के पीछे की कहानी वही है जो बताई जा रही है या कुछ और है जो नहीं बताई जा रही है। क्या इस हत्या के पीछे महाराष्ट्र चुनाव में शौक पैदा किया जा रहा है, जैसे हरियाणा चुनाव के समय तिरुपति के लड्डू के विवाद ने शौक पैदा कर दिया, लोग चुनाव छोड़कर उसी की चर्चा में लग गए।
एक और चीज की कमी नजर आ रही है। यही घटना अगर बंगाल में हो गई होती, माफिया वहां की जेल में होता, तो आप देखते गोदी मीडिया, आईटी सेल और तथाकथित स्वतंत्र आवाजों का सिस्टम कितना एक हो जाता। मुंबई में ऐसी कोई मांग नहीं, बस कहानी चलाई जा रही है ताकि कहानी में ही एक विधायक की हत्या की खबर खो जाए। शनिवार की रात बांद्रा वेस्ट से 3 बार के विधायक और महाराष्ट्र सरकार में मंत्री रह चुके बाबा सिद्दीकी की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। बाबा सिद्दीकी शनिवार को बांद्रा स्थित अपने बेटे और कांग्रेस के विधायक जीशान सिद्दीकी के दफ्तर से रात 9:15 बजे निकलकर अपनी गाड़ी की तरफ जा रहे थे, जब 3 आरोपियों ने उन्हें घेरा और 6 राउंड की गोलियां चलाईं। हमले के बाद बाबा सिद्दीकी को लीलावती अस्पताल ले जाया गया, लेकिन वहां उन्हें बचाया नहीं जा सका। शनिवार रात संजय दत्त से लेकर सलमान खान तक लीलावती अस्पताल पहुंचे, जहां बाबा सिद्दीकी के पार्थिव शरीर को रखा गया था। 9:30 बजे के आसपास बाबा सिद्दीकी को यहाँ ले आए थे, उनकी फैमिली ले आई थी और लाने के बाद जब उन्हें नीचे इमरजेंसी में हम लोग लेके गए, उस वक्त उनका पल्स रिकॉर्डेबल नहीं था, न बीपी रिकॉर्डेबल था और न ईसीजी, हार्ट के पल्स रेट्स कुछ नहीं थे। ईसीजी निकाले तो वो फ्लैट लाइन था, लेकिन चूँकि हमारी ट्रेनिंग ऐसी रहती है कि कोई भी ऐसा आ जाए तो उसको पहले रिससिटेट करना चाहिए, तो वो हमने कोशिश की और वो इंटेंसिव केयर के डॉक्टर्स थे, कैजुअल्टी के डॉक्टर्स थे, ये लोग ने बहुत प्रयत्न किया और कोशिश की, लेकिन उनका पल्स रेट वापस नहीं आया। हमने उन्हें फिर आईसीयू में शिफ्ट किया और जो भी दवाइयाँ देनी थी, ब्लड प्रेशर ऊपर लाने की, खून को बंद करने की वगैरह, वो सब हमने दे दिए, लेकिन उनका निधन 11:25 को कुछ हो गया। किधर वो बुलेट्स किधर लगी? उनको 2 गोलियां लगी थी जो हमको दिखाई दे रही थी और वो आर पार गई थी और वो छाती पे थी। बाबा सिद्दीकी पहले कांग्रेस में थे। इसी साल फरवरी में अजीत पवार की एनसीपी में आ गए। उनकी मौत पर अजीत पवार ने ट्वीट करते हुए लिखा है, बाबा सिद्दीकी के निधन से एनसीपी को गहरा सदमा लगा है। मैंने अपना सालों पुराना दोस्त खो दिया है। हम सब इस हादसे से आहत हैं। ये सिर्फ एक राजनीतिक हादसा नहीं है, बल्कि एक बेहद निजी क्षति है जिसने हम सबको झकझोर दिया है। मेरी सबसे मांग है कि इस भयावह घटना का राजनीतिकरण नहीं किया जाना चाहिए। ये राजनीतिक फायदे के लिए दूसरे के दर्द का इस्तेमाल करने का समय नहीं है। अभी हमारा सारा ध्यान इस पर होना चाहिए, न्याय कैसे मिले। जब तक इसके जिम्मेदार लोगों का हिसाब नहीं हो जाता, हम चैन से नहीं बैठेंगे। राहुल गांधी ने अपने ट्वीट में लिखा है, बाबा सिद्दीकी का निधन चौंकाने वाला और दुखद है। मेरी संवेदनाएं उनके परिवार के साथ हैं। यह भयावह घटना महाराष्ट्र में कानून व्यवस्था के पूरी तरह ध्वस्त हो जाने की गवाही देती है। सरकार को इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए और इंसाफ होना चाहिए। अगर इसी तरह की हत्या दूसरे राज्य में हुई होती तो क्या अजीत पवार कहते कि राजनीतिकरण नहीं किया जाना चाहिए? अपने पुराने दोस्त की हत्या को लेकर वे इस तरह की बातें क्यों कर रहे हैं? शनिवार से लेकर आज तक थ्योरी ही चल रही है। कोई कह रहा है बाबा सिद्दीकी सलमान खान के करीबी थे, इसलिए गुजरात की जेल में बंद लॉरेंस बिश्नोई की गैंग ने कथित रूप से उनकी हत्या कर दी। कोई मुंबई में चल रहे स्लम रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट को लेकर आपसी झगड़े की कहानी बता रहा है। एसआरए प्रोजेक्ट के तहत झुग्गियों को तोड़कर ऊंची इमारतें बननी हैं, जिसके कुछ फ्लैट झुग्गी झोपड़ी वालों को मिलेंगे और बाकी बेच दिए जाएंगे। मुंबई में रियल एस्टेट को लेकर गैंग वॉर पुरानी बात हो चुकी है। यहां का कारोबार अब इतना परिपक्व तो हो ही गया है कि सबको अपना हिस्सा लेना पता है और अपना दायरा भी। ज्यादातर एक ही पाले के लोग भी हैं। अब पुलिस की जांच से ही पता चलेगा कि इस थ्योरी में कितना दम था, या आगे चलकर 20-50 हजार के लिए हत्या करने वालों की गरीबी पर सारा दोष मढ़कर सब अपने अपने काम में लग जाएंगे, इस घटना को भूल जाएंगे। गोदी मीडिया के पन्नों पर 90 के दशक के दौरान मुंबई में होने वाले गैंग वॉर की कहानी छापी जा रही है, ताकि पन्ना भर जाए और लगे कि विधायक की हत्या का सच जानने के लिए मीडिया लगा हुआ है। इस तरह की रिपोर्ट से हत्या की कहानी में सनसनी किसी तरह लौटती रहे। बस किसकी जवाबदेही है, यह सवाल बार बार न लौट कर आए।
क्या गुजरात के साबरमती जेल में हत्या, ड्रग्स और हथियारों की स्मगलिंग, वसूली जैसे गंभीर मामलों में सजा काट रहे लॉरेंस बिश्नोई ने इस हत्या की साजिश रची? क्या वाकई वो इतना ताकतवर है कि जेल में रहने के बावजूद वो सलमान खान के घर के बाहर गोलियां चलवा देता है?